नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी राठौर सिग्मा टेक्निकल मैथ्स में आपका स्वागत करता है। और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 8.2 का। तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, समझें और हमें कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, क्या क्या इसमें कमियां हैं तो आप हमें बताएं और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इफ tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 for root 3, a plus b is greater than 0 degree and is equal to and less than 90 degree, a is greater than b, find a and b। आपको ए और बी फाइंड करना है, बट इन सभी कंडीशन को फॉलो करते हुए। ठीक है ना। तो ना tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। तो देखिए, मैं tan की टेबल में जाके देखना पड़ेगा कि रूट 3 कितने की वैल्यू है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रूट 3 जो वैल्यू है वो है tan 60 डिग्री। ठीक है ना। tan से tan कैंसिल, तो ये आ गया आपका a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट लेके चलेंगे हम, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 tan में कितने की वैल्यू है? ये है आपका tan 30 डिग्री की। ठीक है ना। तो tan से tan कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना? 30। देखिए, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन निकल करके आई हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं? बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप इसे जब ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो गया? 2a एंड 60 प्लस 30 90। ठीक है ना। और 2a इज इक्वल टू 90, तो फिर कितना हो जाएगा आपका? 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन 2 से 90 कट कर देंगे तो कितना हो गया? a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना। a इज इक्वल टू 45 पुट अप करेंगे फर्स्ट में, तो पुट a is equal to 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन पुट अप करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 45 डिग्री प्लस b और इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। तो ठीक है, हम यहाँ पर b इज इक्वल टू 45 माइनस करेंगे राइट हैंड साइड में ले जाकर के, तो 60 माइनस 45 कितना हो गया बेटा? ये 15 डिग्री। मीन्स b इज इक्वल टू आपका आ गया 15 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? a इज ग्रेटर देन b। तो देखिए, फॉलो करिए, 45 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो ये a 45 15 से बड़ा है कि नहीं है ना। तो ये लिख देंगे 45 इज ग्रेटर देन 15। दैट मींस 15 कितने की वैल्यू है? 45 कितने की वैल्यू है? a इज ग्रेटर देन b। ठीक है। और a प्लस बी एंड a प्लस बी क्या है? 45 प्लस 15 कितना हो गया? 60। तो ये 60 डिग्री कैसी होगी? ये 60 डिग्री जो है वो 0 और 90 के बीच में होगी। इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0 a प्लस बी लेस देन 90। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये चेक करनी है कि ये ट्रू है या फॉल्स। ठीक है ना। तो अब कैसे पता करेंगे? तो यहां पर हम a और b की वैल्यू अपनी तरफ से पुट अप करेंगे। पुट कर लीजिए, पुट a इज इक्वल टू हमने पुट अप किया 45 और b पुट अप कर लिया हमने कितना कितना कर सकते हैं 60 प्लस 30 पुट अप कर लेते हैं।
60 डिग्री और बी पुटअप कर लिया कितना 30, ठीक है ना। तो करिए, तो साइन 60 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30। साइन 60 प्लस 30 कितना हो गया, साइन 90 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1। तो आप मुझे बताइए कि मैंने यहां पर इसे सॉल्व कर दिया, क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो फिर दैट मींस क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। कैसा हो गया स्टेटमेंट हमारा, ये फॉल्स। देखिए कुछ वैल्यू पर ये ट्रू भी हो सकता है, जैसे a इक्वल टू अगर आपने 0 डिग्री पुटअप किया, b आपने 90 डिग्री पुटअप किया, तो फिर 0 प्लस 90 कितना हो गया 90 हो गया, तो साइन 90 की वैल्यू 1 और यहाँ 0 और ये 1, तो फिर 0 और 90 डिग्री पर तो सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन हमें ऑल वैल्यूज के लिए भी इसे बताना है। तो ये ऑल वैल्यूज पर इक्वल नहीं है, दैट मींस ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, गलत है, ठीक है। अगला इसे हम देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी कब, जब हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तब। तो ये हमें चेक करना होगा साइन की टेबल में। तो देखिए साइन की टेबल में जब हम देखते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2 और साइन 45 की डिग्री वैल्यू कितनी होगी 1/√2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1। तो हम यहां पर ये चेक कर रहे हैं कि 0 डिग्री 30 डिग्री से बड़ा है, 30 डिग्री से 45 डिग्री बड़ा है और 45 से 60 बड़ा है, 60 से 90 बड़ा है। इसी तरह से साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आई और कितनी आ गई इसकी 1/2 आ गया, इसका 1/√2 और इसका √3/2 और इसका कितना आ गया 1 आ गया। इसका सेंस क्या रहा कि यस इट इज ट्रू, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है। एंगल बढ़ने के साथ साथ ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है बढ़ रही है, बढ़ रही, ठीक है ना। तो ये कैसा है हमारा ट्रू हो गया। ओके, इज दैट क्लियर, कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखिए, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसमें हमें ये बोला गया है कि अगर थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे cos थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो थीटा की वैल्यू क्या पुटअप करें हम लोग, पुट करते हैं जैसे 0 डिग्री 30 है ना 45 60 और ये 90, ये सब पुटअप करेंगे। तो देखिए पहले cos 0 डिग्री की वैल्यू कैसी होगी, cos 0 की वैल्यू होगी 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 डिग्री की वैल्यू √1/2 है ना, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो रही है 0। तो हम यहां पर क्या चेक कर रहे हैं कि 0 से 30 एंगल बड़ा है, फिर 45 बड़ा है, फिर 60 बड़ा है, फिर 90 बड़ा है, लेकिन क्या cos 0 की वैल्यू cos 30 से बड़ी है, बड़ी होनी चाहिए ना। तो ये 1 है और ये कितनी है √3/2 है, तो ये बड़ा है, ये तो उल्टा दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है, ये बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये तो उल्टी हो रही है, गलत मतलब जस्ट अपोजिट हो रहा है, 0 1/2 ऐसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो ये कैसा है हमारा रॉन्ग, ठीक है ना। जैसे आपकी 1 तो ऐसे हो रहा है उल्टा, ठीक है ना। जैसे cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई और फिर कितनी है √3/2 और फिर 1/√2 और फिर 1/2, फिर कैसे 0 है। तो ये बढ़ नहीं रही है, ये तो कैसी हो रही है कम हो रही है, कम।
तो क्या हो रही है हमारी, कम। ये एंगल बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब वैल्यू डिक्रीज होगी एंगल इंक्रीज होगा, दैट मीन्स ये कैसा स्टेटमेंट है हमारा, फॉल्स है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ये दोनों बराबर बराबर होंगे, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए पुट करते हैं इसमें, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। तो ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 1। तो क्या आपस में बराबर है क्या, नहीं, LHS RHS के बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये कैसा है आपका, फॉल्स। अगर ट्रू होता तो ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू होता। ट्रू होने को ये किसके लिए हो सकता है, ये 45 के लिए ट्रू है, साइन 45 और कॉस 45। तो ये कितना हो गया, ट्रू हो गया, नहीं हो गया, ट्रू हो गया। लेकिन ये थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट अप कर दो, उन सभी वैल्यूज के लिए ये आपस में इक्वल होना चाहिए, ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल वैल्यूज के लिए, थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा। लेकिन हम यहां देख रहे हैं केवल थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए इक्वल है, बाद बाकी के लिए इक्वल नहीं है। ठीक है ना। तो फिर ये स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका, फॉल्स हो गया। कर सकते हैं इसे वो। चलिए अगला है, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। तो देख लीजिए, पुट कर दीजिए A इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कितना है, cot A यानी कि cot 0 डिग्री, और cot 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, ट्रू है। ठीक है ना, कर सकते हैं इसे। चलिए, तो ये चैनल आपको जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है ना। ठीक, नमस्कार।